हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टीजी स्टॉक्स में। और आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ बेहतरीन इंट्राडे के स्टॉक। कल अगर आप इंट्राडे लेना चाहें तो इनमें से किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे ले सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बेहतरीन आपको 6 इंट्राडे के स्टॉक देने वाला हूँ अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे पहला मेरा इंट्राडे स्टॉक कौन सा है। तो सही समझा आपने, सही पकड़ा। यहाँ पे यूको बैंक। यूको बैंक में देखिए हमें तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे फ्राइडे को तेज़ी 9% की यहाँ पे। और अभी आपको इसमें करनी है खरीदारी, खरीद के चलना है यूको बैंक को। और टारगेट आपको सेट करके चलना है 15.65 पैसे का। उसके बाद स्टॉप लॉस एक लगाना है। स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 14.30 पैसे का। तो 14.30 पैसे का स्टॉप लॉस और टारगेट 15.65 पैसे का। तो यहाँ पे ख़रीद के चलिएगा यूको बैंक को। तो ये था मेरा पहला स्टॉक इंट्राडे का आप लोगों के लिए। उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर्स। देखिए अपोलो टायर्स में भी बहुत अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। यहाँ पे फ्राइडे को यहाँ पे 2% 2.5% की तेज़ी और यहाँ पे 6 रुपये ऊपर। तो इसमें भी करके चलनी है आपको ख़रीदारी। अपोलो टायर्स को ख़रीद के चलना है और यहाँ पे लगाना है आपको टारगेट 243 का। 243 के टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे आपके। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 227 के। तो 227 का स्टॉप लॉस और 243 का टारगेट। तो ख़रीद के चलना है अपोलो टायर्स को भी। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पिक है। इसमें मेरा यहाँ पे 6 महीने का टारगेट है 300 रुपये का। तो यहाँ पे आप ख़रीद के चलिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अपोलो टायर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे ये सब स्टॉक्स चलने शुरू हो जाएंगे, टायर स्टॉक्स। क्योंकि देखिए बहुत दिन से रैली नहीं आ रही थी यहाँ पे टायर स्टॉक्स में, तो अब रैली आना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अभी ख़रीद के रख लीजिए, ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। देखिए अभी यहाँ पे तेज़ी देखने को हमें मिलेगी और ज़्यादा टायर स्टॉक्स में। तो अपोलो टायर्स आप पोर्टफोलियो में रखिए, रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही बेहतर पिक है। उसके बाद तीसरा मेरा यहाँ पे है स्टॉक मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो को भी यहाँ पे करनी है, इसमें भी ख़रीदारी। देखिए ज़्यादा तेज़ी नहीं थी मोंटी कार्लो में, लेकिन यहाँ पे कल हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। एक कैंडल इसने फॉर्मेशन हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आपको ख़रीद के चलना है मोंटी कार्लो को। मोंटी कार्लो का आपको टारगेट लगा के चलना है 388 का और स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे 370 का। 370 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ख़रीद के चलना है मोंटी कार्लो को 388 के टारगेट के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहें तो पोर्टफोलियो में ये भी बहुत ही बढ़िया पिक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें भी मेरा टारगेट 450 का होगा 8 महीने के लिए। तो मोंटी कार्लो भी बहुत ही बढ़िया पिक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते तो ले सकते हैं मोंटी कार्लो को भी। और ये कल के ट्रेड के लिए 388 का टारगेट है मेरा, तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा स्टॉक होगा विप्रो। यहाँ पे देखिए विप्रो में भी आईटी, यहाँ पे कल फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे आईटी स्टॉक्स। तो देखिए टीसीएस के बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, तो कल हमें आईटी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो विप्रो में करके चलनी है कल ख़रीदारी, ख़रीद के चलना है विप्रो को। और यहाँ पे टारगेट सेट करके चलने हैं आपको विप्रो के 675 के और 675 का टारगेट। और अगर देखिए ज़्यादा गैप अप होता है तो यहाँ पे 2 टारगेट है 690 का, 690 और 675। उसके बाद स्टॉप लॉस एक रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है 650 का। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करके चलिएगा यहाँ पे विप्रो को। और विप्रो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा पिक है फ्रेंड्स। अगर आप लेना चाहें लॉन्ग टर्म भी इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट है मेरा 800 रुपये का। तो 800 रुपये बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा आपको 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे विप्रो को भी आप ख़रीद के चलिए, 1 साल से पहले ही देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई हैरानी नहीं है। 900 भी टारगेट आ जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा बढ़िया स्टॉक नहीं मिलेंगे आपको ऐड करने को। तो उसके बाद यहाँ पे चौथा स्टॉक भी मेरा आईटी से है। यहाँ पे चौथा स्टॉक आईटी इन्फोसिस में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। काउंटर एक यहाँ पे 1.94% ऊपर, तो तेज़ी दिखा रहा था 1.94%। और यहाँ पे कल खरीद के चलना है इन्फोसिस को
1765 के टारगेट के लिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस एक लगाना है 1700 का। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ 1765 का यहाँ पे टारगेट लगा के चलना है आपको इन्फोसिस में। तो देखिए यहाँ पे आईटी सेक्टर अगर अभी रिजल्ट सबके आने वाले हैं, तो अभी आप ख़रीद के चलिए। देखिए यहाँ पे बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जैसा टीसीएस ने अभी रिज़ल्ट अच्छा, यहाँ पे उनका अच्छा रिज़ल्ट आया, तो इन्फोसिस में भी मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आने वाला है। तो अभी आप ख़रीद के रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद के रख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। सब टीसीएस के बाद ये है नंबर 2 आईटी सेक्टर में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो ख़रीद के चलिए इसे भी। 2000 का लक्ष्य है इसका मेरा 1 साल का, तो 2000, ये 2000 से भी ज़्यादा 2200 तक भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ख़रीद के चलिए टीसीएस को। देखिए अगर इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये 1900 तक जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो आप ख़रीद लीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। अगर 1900 आ जाता है शॉर्ट टर्म में ही, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ख़रीद के चलिए, रिज़ल्ट के लिए 1900 का टारगेट यहाँ पे लगा के चलिएगा। तो अपने पोर्टफोलियो में ये रखिएगा स्टॉक। अगर आप लेना चाहते तो लीजिए, ये इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फ्रेंड। तो कल के लिए भी अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। और उसके बाद और एक यहाँ पे CDSL में यहाँ पे करके चलनी है ख़रीदारी। देखिए ये अपर सर्किट पे क्लोज़ हुआ यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ख़रीद के चलना है CDSL को भी। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। अब इसके टारगेट लगा के चलने हैं 1398 के, और स्टॉप लॉस लगाना है एक 1312 रुपये के। तो 1312 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ख़रीद के चलना है 1398 के टारगेट के लिए CDSL। कल यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है फ्रेंड। अगर आप CDSL को भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके 1500, यहाँ पे ये 1500 से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए अभी टारगेट इसका अगर आप 1 साल तक रखते हैं तो 1750 का टारगेट है। तो आप इसे पोर्टफोलियो में इसे भी ऐड कर लीजिए, ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो देखिए यूको बैंक मैंने सिर्फ कल के ट्रेड के लिए बताया, ठीक है। यूको बैंक को आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, वो पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक मैं पोर्टफोलियो में ऐड करने की सजेशन नहीं देता हूँ। तो ये पैनी स्टॉक्स कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत कीजिएगा। ऐसे दमदार स्टॉक रखिएगा जिससे आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स यही है जो मैंने बताया आपको, विप्रो, CDSL, इन्फोसिस, और उसके बाद यहाँ पे अपोलो टायर और मोंटे कार्लो, ये सब स्टॉक पोर्टफोलियो लायक हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बना के रखिए और पैसा फैला के लगाइए। कभी भी एक ही स्टॉक में सारा पैसा निवेश मत कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे मेरे कल यहाँ पे। अगर आप इंट्राडे लेना चाहें तो ले सकते हैं, या तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने 6 स्टॉक्स दिए हैं आपको, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, या तो अवॉइड करना है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज आप लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेड्स और यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म पिक्स। तो अगर आप करना चाहें तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो में रखना है तो चाहें तो पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।